12वां के जौन है रिजल्ट आवे वाला है बिहार बोर्ड से, और रिजल्ट के लेके बहुत लड़का जौन है इतना चिंतित रहल, इतना व्याकुल रहल कि कुछ लड़का सुसाइड भी कर ले। हर साल पढ़ल जाला पेपर में दूगो एगो लड़का जौन है रिजल्ट सुन के जौन है सुसाइड कर ले, काहे कि ओकर कम नंबर आ गए। ओकरा जौन है इस समझदारी के फेरी है, ओकरा समझ ना होले। अरे नंबर जौन होले, नंबर ई जीवन में जौन होले ई एगो डिग्री है, और डिग्री ज्ञान में बड़ा अंतर होले। डिग्री जौन होले अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। डिग्री जो है ई ज्ञान के सीमा रेखा ना है, ज्ञान के मतलब नाप सक ऐसा कोनो अभी डिग्री ना बनल है, आ ना कोनो एग्जाम बनल है जो ज्ञान के जो नाप सके। जैसे देखिए ज्ञान असीमित है, शिक्षा विद्या जो होले असीमित है, लेकिन जो है डिग्री होले एग्जाम होले ये पर विश्वास करके तू सोचे तरह कि हाँ ये तोहर जिंदगी है, ये सही रिजल्ट दे दिले, तो ऐसा बात ना है। देखो उहे रिजल्ट के पारदर्शिता पूर्ण मानल जाला जो तोहरा सामने कॉपी चेक होके या चेक हो गए तो उ तोहरा के जो है उ तोहर कॉपी प्रोवाइड करावत है, मतलब देत है, और ओकरा के सही गलती जो है पूरा पारदर्शी रूप से दिखावत है, तबे वो रिजल्ट पर विश्वास करल जाला। आ ना तो ऐसे बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर विश्वास करता रह तो तू खुद अपने आप पर अविश्वास करता रह। ये दोनों बात बरोबर है, काहे कि बिहार बोर्ड में कई बार देखल जाला कि अच्छा लड़का के जो है बेसी से बेसी नंबर आवल, लेकिन ओकरा के कम नंबर दे दिया, ओकर सही से कॉपी दोबारा चेक भेले तो बहुत आगे नंबर इंक्रीज कर गए, और पहले जो है 2 गो 10 गो 20 गो नंबर 18 में रिजल्ट ऐसा ही दिले रहे, हर साल ऐसा ही आवल, मतलब कम बेस होले। तो बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर विश्वास करके तू अपने आप के आत्महत्या कर लेता रह या कोनो गलत कदम उठा लेता रह, नशा पताई के ओर यदि संकेत कर लेता रह, तो ये जो है ये गलत है। ये सीधा सीधा प्रमाण है कि तोहर समझदारी अभी विकसित ना है। काहे से कि देखिए जो है ज्ञान है ये असीमित है, एक रिजल्ट में परीक्षा में केंद्रित न कर, परीक्षा जो होले ये असीमित ना सीमित है, तो इससे कभू न खई हो। इतिहास के ओर बढ़बन एक दृष्टि में रिजल्ट के लेके डिग्री के लेके, तो एक दूगो उदाहरण तो ये बताओ तनी। जैसे न्यूटन के नाम सुन लो, न्यूटन के, तो न्यूटन अपना जीवन में 30 नंबर से बेसी जो है 30 नंबर से बेसी कहियो ना लाल पले स्कूल में, कोनो भी स्कूल में न्यूटन जो है स्कूल में पढ़ाई में अपना जीवन में 30 नंबर से बेसी ओकर कभो ना आले। स्कूल वाला बाद में ओके बेला दे, लेकिन तू पढ़े लायक नहीं, तू से एग्जाम पास ना होते। लेकिन उहे न्यूटन आगे जाके से वो गिरत रहे तो उसे एगो गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोज दिले। आज देखो न्यूटन पर लोग पीएचडी करल है, न्यूटन पर जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ जाले। जौना स्कूल और कॉलेज के जौन स्कूल और कॉलेज जो न्यूटन के बेलगा दिले कि लड़का पढ़ न खई सकत, उहे लड़का आज गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दे दिले, आ ऊपर जो है पूरा विश्व जो है ऊपर पीएचडी करल, ओकरा के पढ़ावल जाले, समझ आ लड़का के रटावल जाले। ऐसा ही एगो और वैज्ञानिक है जेकर नाम है आइंस्टाइन, नाम सुन लो। तो जो आइंस्टाइन है ये 9 क्लास से बेसी कभू पढ़बे ना करे, लेकिन जान के तोहरा आश्चर्य होता है कि ई बराबर mc² जो फार्मूला जो है उहे खोज कैले कौन? आइंस्टाइन। और ई बराबर mc² पर आज फिजिक्स में जो होले लोग पीएचडी करल। अब सोच के देखो, जो लड़का 9th क्लास से बेसी पढ़ल ही ना है, आ ओकरा जो बनावल जो थ्योरी जो है ऊपर लोग कथी कर ले? पीएचडी करल। तो इस सीधा सीधा स्पष्ट है कि रिजल्ट जो होले, डिग्री जो होले, ज्ञान होले, क्लास होले, क्लास जो होले, डिग्री होले, ज्ञान के तुलना सही रूप से न खई कर सकत, सही रूप से जो है ज्ञान के दिखा न खई सकत। तो ए पर यदि विश्वास करके गलत कदम उठाओ तरह तो ये तोहर असमझदारी है, तू समझत ना बड़ा। अब भारत में देखबा, भारत में तो धीरू भाई अंबानी जो है, धीरू भाई अंबानी वो 9th क्लास से बेसी पढ़ ले ना, 9th क्लास तक ले पढ़ रहे, आ जाके देखा रिलायंस कंपनी स्टार्ट कर। वो जब जे समय शायद रिलायंस के जे समय वो छोड़ रहे, उस समय शायद लगभग 4.5 लाख करोड़ के संपत्ति बना के छोड़ दिले, जो लड़का 9th तक ले पढ़ रहे धीरू भाई अंबानी। भारत में एक और उदाहरण देखबा तो जो एथी जो है मतलब ओम बिरला, बिरला जो है बिरला
कथी नाम है ओकर पूरा नाम ना, बिरला। बिरला तो ई जोन बिरला 4 क्लास फेल रहे, 4 क्लास जो है 4 क्लास से बेसी पढ़ल ना है। और ई जोन है बिरला जोन है आज जाके बहुत बड़ा कंपनी के बिरला एम्पायर खड़ा कर दिले। तो पढ़ाई के जोन है जिंदगी से तुलना करता रहा, डिग्री के रिजल्ट के, तो इस सरासर जोन है तुम रुकता करता रहा, वही से रिजल्ट आवत। अब बोला ए लड़का सके तो रिजल्ट ना रहे, लेकिन जीवन में सफल भेले कि ना। बहुत ज्यादा जोन देखा तो बजे के सेलिब्रिटी जी के कहल जाले, बहुत बड़ा बड़ा जोन आदमी बनल है, का ओकनी के IIT टॉप है, का बिहार में टॉप है, अपन राज्य में टॉप है, देश में टॉप स्थान है पढ़ाई में, लेकिन फिर भी जाके देखो ओकरा अंडर जोन है बहुत सारा लोग काम करल, बहुत सारा लोग खटल है। काहे तो ओकर जोन है ज्ञान के वजह से, विद्या के वजह से। तो ये मायने रखल है कि तू जोन है परीक्षा जोन होले, परीक्षा ज्ञान के कबो हो ही न कही सकत। यदि कोनो ज्ञान के परीक्षा लेते है तो ये सरासर झूठ है, ये असीमित है और परीक्षा सीमित होले। आ यदि ये पर विश्वास तू करता रहता तो औरो तोहर जो है मूर्खता है, तो ये पर विश्वास कैला के जरूरत ना है। तू फांसी काहे पड़ते? फांसी पड़े के चाहे देश के नेता सके जो शिक्षा व्यवस्था बनैले है, जो चौराहा पर जो ताली बजा के जो पैसा मांगल है वो रियल हिजड़ा ना है। रियल हिजड़ा संसद में, राजभवन में, फॉर्च्यूनर पर घूमे वाला भी हो सकत है। जो राजनेता है वो रियल हिजड़ा हो सकत है। यदि वो अपन काम ईमानदारी से न खई कर सकत, गरीब के लूट के खात है, तो ओकरा से बड़का हिजड़ा कौन है? जो एगो बेस्या होले, वो अपन शरीर के व्यापार करले, आत्मा के व्यापार ना करले। समझ आओ थे नो। और जो देश के जो राजनेता है, जो शिक्षा व्यवस्था बनावल है, जेके विधायिका कहल जाले, उमें ऐसा लोग बैठल है जौना के कुछ थाहे ना है। और एकरा वजह से ऐसा रिजल्ट चेक करते एक दिन में 100 गो कॉपी, 200 कॉपी, लाइन बाई लाइन पढ़ के कॉपी तो और चेक ना होल। और ए पर तू पूरा विश्वास कर लगी ना ये हमार रिजल्ट हम ही फेल हो गए। अरे तू फेल ना है, वो जो बोर्ड फेल है, जो रिजल्ट देते है वो बोर्ड फेल है, चाहे वो कोनो बोर्ड हो। तो ये पर यदि विश्वास करता रहा तो सीधा जो है तू मूर्खता की ओर जो है प्रवेश करता रहा। और ध्यान से समझिए, ये देश में यदि सबसे अधिक शिक्षा के जरूरी है और सबसे अधिक और सबसे पहले यदि शिक्षा के कोनो के जरूरी है तो ये देश के नेता के जरूरी है। शिक्षा के जरूरी सबसे अधिक यदि भारत में है तो भारत के नेता के है, जेके विधायिका कहल जाले। काहे कि पूरा कानून, पूरा नियम उहे बनावल। हमरा तो ये समझ ना आवले कि जौना नेता के साइकिल पर चढ़ेला जो है साइकिल ना खरीदे के औकात रहे, पक्का के मकान ना रहे, लेकिन वो गरीब के नेतृत्व करते करते एक बाइक इतना बड़ा केंगे बन जाले, जौना में लाखों करोड़ों रुपया जो होले ओकरा अकाउंट में हो जाले। ये कैसे हो जाले? ओकर बाबा दादा के नाम से होटल टोटल सब कुछ खोल देवल। तो ये कहीं ना कहीं पैसा लूटल जाले देश के। और ये पैसा के करे देश के जो है जनता के। तो ये जनता के पैसा लूट के जो है अपन ऐसो आराम में इतना लिप्त हो जाले कि ओकरा था है ना चल। जैसे सरकारे के देखो, सरकार 5 साल में एक बार ध्यान देवले, खाली चुनाव जीते हो, और वैसा मुद्दा लेके आते कि जौन असमझदार व्यक्ति है ओकरा के अपना ओर आकर्षित कर लेवले, ओकरा सोचे के शक्ति ना है। सरकार कभू ना चाहले कि तू अच्छा विकसित हो जा। यदि बढ़िया से पढ़ लिख के होशियार हो जाइब, समझदार हो जाइब, अपना पैर पे खड़ा हो जाइब, तो ओकरा रैली में कौन अते? इनकलाब जिंदाबाद के नारा कौन लगते? ओकरा पीछे पीछे कौन दौड़ते? तो नेता कभू ना चाहले। वही से ईमानदारी से जो है अपन काम के बेखूबी से पढ़ल जाले, समझल जाले, दुनिया के रिजल्ट के ओर कभू एथी ना कर जाले। इशारा रिजल्ट देख के तू अपना आप के खुशी और आनंदित महसूस करता रह, तो तू ना समझदार बड़ा। समझ आओ थे, तोरा समझदारी ना है। काहे दूसर कोनो तू कागज पर लिख के दे दिले, तू फर्स्ट तो फर्स्ट, और दूसर कोनो फेल तो फेल लिख के दे दिले, तो ये तोहरा से बेसी चपाट आदमी कहाँ मिलते, मूर्ख आदमी कहाँ मिलते? ऐसा ऐसा देश में आदमी है, ऐसा देश में आदमी है जो टॉप न खई कैले आ देश के राजगद्दी पर बैठल है।
का नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री अभी है? लेकिन नरेंद्र मोदी तनी हमें बताइए, वो अपना गुजरात स्टेट से, गुजरात टॉपर है 10वां में, इंटर में टॉपर है, IIT टॉपर है, बीटेक टॉपर है, कथी टॉपर है? कुछ टॉपर ना है। लेकिन बुद्धि ज्ञान दिमाग से राजनीति करके आज देखा, आज राज सिंहासन पर बैठल है। और राजा जो बनल है ओकरा देगा हमनी के जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ में इसे चर्चा है कि राजा देवता के तुल्य होले, भगवान समान होले। काहे कि ओकरा डिसीजन पर लाखों करोड़ों आदमी के जो होले जीवन टिकल होले। यदि एगो गलत फैसला लेते तो उससे लाखों करोड़ों आदमी के नुकसान हो सकत है, और सही फैसला भी लेते तो लाखों करोड़ों के बन सकत है। और वो जो नेता, राजनेता, विधायिका जो बनावत है ओकरे नु मेन जरूरी है शिक्षा के, लेकिन ओके शिक्षा कबो देवले ना जाते। ओकरा शिक्षा से कोनो बहसे ना है, शिक्षा के सब ही ओकरा मालूम ना है। और वैसन वैसन आदमी नियम बनैले कि ऐसे ऐसे एग्जाम देवे के, ऐसे ऐसे सिलेबस पढ़े के, ई पाठ पढ़े के, इतना नंबर अतई तो फेल हो जाइबा, इतना नंबर अतई तो पास हो जाइबा, और ओकरे नियम के लेके तू मद खानी चाटता रह। तो तोहर कहीं ना कहीं मूर्खता है, समझ। वो कबो ना चाहले नेता जो के तू आगे बढ़, महान बन। कुछ लोग होले जो विपत्तिया से टकराते हुए आगे बढ़ जाए, वो अपना समझदारी पर, अपना बलबूता पर, दिमाग पर, बुद्धि पर। सरकार जो है देश की आजादी भेले तब से लेके अब तक, अब 75 साल भी पुगे वाला है, शायद पुगियो गेले। लेकिन ध्यान से समझिए कि 75 साल में देश में जो है आज भी सुने में आवल है कि 5 किलो राशन दिया थे ये गोड़ा के। और ऐसे गरीब जो है या समझदार बहुत खुश होले, आहा हमरा राशन मिलते। ये खुशी ना, ये दुखी के घड़ी है। ऐसे दुखी के घड़ी है कि तोहरा आज भी बैसाखी के जरूरत पड़ते, लाठी के जरूरत पड़ते, 5 किलो अनाज तोहरा किने के क्षमता ना है। इस सीधा सीधा देश की थी स्थिति बताओ थे, रिपोर्ट बताओ थे, तबे तो तोहरा के देते। तो सरकार के चाहे कि आदमी के, गरीब के जो ने वैसन मजबूत कर दिए और वैसन स्थिति पर लिया के खड़ा कर दिए कि वो अपन अनाज तो अपन खा ही सकत है, 10 गुड़ा के खिया भी सकत है। तो ऐसन सरकार कभू ना बनते। ऐसे ना बनते कि यदि हम बना देवे तो फिर हमरा रैली में कौन अते, भीड़ में कौन अते, और जब हम खाए लागम तो जनता हला करते कि ना हला करते, जब समझदार हो जाते तो वही से उ चाहले ये समझदारी रह। और झूठ मूठ के इस सारा दबाव लइका पर बनाओ जले पढ़े के। ये सबसे बेसी ज्ञान के जरूरी देश के नेता के है, हम बार बार कहते हैं। अब देखिए घुसखोरी जो होले, पेपर लीक जो होले नु एग्जाम में पेपर लीक, घुसखोरी, ए पर क्लेम काहे ना लागल, रोक काहे ना लागल? कबो सुनले बड़ा वोट भेलै और वोट के जो होले वोटाव लीक हो गेलै, वोटाव के पर्ची लीक हो गेलै, वोट के गिनती लीक हो गेलै। ऐसा ना होले, काहे? 80 करोड़ के लगभग में वोटर लिस्ट में नाम है और इतना लोग वोट देवले भारत में, लेकिन एको गो पेपर कबो लीक ना होले। काहे कि उमें ईमानदारी से नेता के काम है, उ तोहर काम ना है, गरीब के काम ना है, लाचार के काम ना है, देश के शोषित के ना है, वही से उ लीक ना होले। लेकिन 50 लाख लइका फार्म भरते तो ओकर एक बार सही से एग्जाम न खइयो पाओ। इस सीधा सीधा प्रमाण है कि सरकार नखई चाहत सीधा सीधा एक एग्जाम में भर्ती कर ले, तो हे अपंग बना के रखे के चाहत है, ताकि अपंग बन के रहब तो हमर साथ चलते रहते, मजबूत रहते। वोट में अइब, रैली में अइब, वोट देबा, होशियार हो जाइब तो हमें वोट थोड़े देबा तू। तो कोनो भी सरकार ये चाहले। तो ऐसे तोहरा जो है समझदारी विकसित करे के। और देखिए ये जो है, देखिए जैसे अभी तक ले एकनी के जो है जो देश के नेता देखिए ये कहते हैं, कुछ लोग तो ज्ञान पेले वाला दूसरों लोग भेटा जाले, जो नेता ना है तौनो उ कहते घुसखोरी का वो बने न खई हो सकत, घुसखोरी पर कलेमे न खई लाग सकत। सरकार कहां कहां देखो, सरकार अकेले कथी करो, तुवे घुस ले जाके दे देता रह तो सरकार कथी करो? हमें ये बताओ, अभी पिछला बार कोरोना वाला जो साल रही है, कोरोना में ऐसा नियम बना दे रहा कि लोग के घर में से निकलल मुश्किल हो गई है। राज के, देश के तू सर्वोच्च शिखर पर बैठल बड़ा, विधायिका कानून है, तो तू तो जथी नियम बनेबा उ पालन जनता करते। तो का तू ऐसा सख्त नियम बना देता
कि घूसखोरी करे वाला के फांसी के सजा हो जाते, पेपर लीक करे वाला के फांसी हो जाते, ओकर संपत्ति छीना जाते, तो देश में होती है। लेकिन ना, ऐसा तू ना करब। जान तरह की पेपर लीक से हमारा फायदा है, पैसा मिलते, फिर दोबारा एग्जाम होते, एक एगो बहाली के 4 साल खेला देवे। कुछ कुछ ऐसा बहाली है देश में, राज्य में, जो 3 साल 4 साल 5 साल से ही पड़ल। और देश में ऐसे मानता नहीं, सरकार के जौन है पूरा जौन है सब लोग के नौकरी न खरीद दे सकत, कोनो भी सरकारी बात हमू मानता नहीं। तू हो सरकार में बन जाइबा तो भारत के सभी लोग के नौकरी नहीं खरीद दे सकत, लेकिन जितना सीट है खाली ऊपर तो बहाली कर सकत रह, ओकर तो निरंतरता जौन है ऊपर बने रहे के चाहिए। देश में जौन है, ध्यान से समझिए, लोग कहते जनसंख्या इतना बढ़ते, तो भाई जनसंख्या बढ़ते तो काम भी तो बढ़ते, मतलब जरूरत भी तो बढ़ते लोग के, तो मैं नौकरी काहे नहीं खरीद सकत, तो ना देते। ऐसे ना देते कि हम दे दें तो तू होशियार हो जाइबा, बढ़िया हो जाइबा। ये सोचे वाला बात है देश के। हमरा तो ये समझ ना आवले कि वोट में लड़ेला जो नहीं नेता सब इतना व्याकुल काहे रहे, इतना खर्चा कहां से कर दे। सीधा सीधा अर्थ है तू गरीब के लूटत रह, देश के कोनो वर्ग के हिस्सा खाता रह, तबे तो इतना धनिक हो गया। फॉर्च्यूनर पर चलता रह, BMW कार पर चढ़ता रह, और ऐसो आराम वाला होटल में रहता रह। और दूसरी नंबर बात, उकनी के खाना फरमाइशी से बनल। कुत्ता रखे वाला एगो अलग नौकर है, बगीचा वाला एगो अलग नौकर है, खाना बनावे वाला एगो अलग नौकर है। इतना सुख सुविधा जौन आदमी देश के गरीब ला काम करत होके और खुदे अमीर हो जाए, तो ये सोचनीय बात है। सोचनीय बात है कि गरीब के नारा लगाते लगाते, गरीब के हक के ओर से लड़ते लड़ते तू एक भाई कितना अमीर हो जाता रहा कि तू पूरा अपना खानदान के उन्नति लाइन में उतारे रहा। तो और मौसियों लड़ते, बेटो लड़ते, फूफो लड़ते, चुनाव में खुद तू हो लड़ता रहा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जो राम जी जो है रामराज, उस समय राजा बनेला जो है लोग लड़ाई ना करे, राजा हम ना बनम ए ला लड़ाई हो। राम जी कही हम ना बनम, बहुत कठिन धर्म हो राजधर्म। भरत कही हमरा से ना चलते, ई राजधर्म बहुत कठिन है। लेकिन आज कांग्रेस कहले हमरा चाहिए, आम आदमी कहले हमरा चाहिए, बीजेपी कहले हमरा चाहिए, आरजेडी हमरा चाहिए, जदयू हमरा चाहिए। अब बोलो ई कौन राजधर्म है? ई कौन राजधर्म है जौन में सब लोग व्याकुल है? तो कहीं ना कहीं फायदा होते, लाभ होते। और देश में जो देखिए ईमानदारी वाला भी लोग के कमी ना है। ईमानदारी वाला जैसे देखिए APJ अब्दुल कलाम जो है राष्ट्रपति बनल, कबो सुन ले बारा APJ अब्दुल कलाम अपना ला बहुत बड़ा BMW किन ले, बहुत बढ़िया आलीशान महल बना ले, ऐसा कबो ना सुन ले होबा। तो ओइसन नेता कबो कबो होले, ओइसन जो होले वरदान होले भारत ला, समझ आओ थे नु। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर समझे के चाहिए। और इस सब में जो है होशियारी यदि ना रखब तो तू हो उहे एथी बन जाइब, भीड़ के हिस्सा बन जाइब, जौना में ओकर नारा लगेब। तो ये से बच, देश के सिस्टम के देख के, रिजल्ट के देख के अपने आप के सजा देता रह, तो कहीं ना कहीं गलत है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पर बहुत अच्छा से समझ ले होगा। ठीक है।